तो कैसे आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारी जर्नी होने वाली है 02394 नई दिल्ली से चलकर राजेंद्र नगर जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन, जिसको एक और नाम दिया गया है संपूर्ण क्रांति स्पेशल। और आज हमारी जर्नी होने वाली है S2 के अंदर, जो कि न्यू दिल्ली से चलेगी 02394 बनकर, और वहाँ से जब लौटती है तो 02393 बनकर ये वहाँ से लौटेगी। और ये अभी नई दिल्ली से चलकर राजेंद्र नगर जाने वाली ट्रेन को आज फुल करेगी बाय 4। और चाहे आप कभी भी जाएं, बिहार के किसी भी रूट में निकल जाएं, भीड़ आपको वैसी की वैसी मिलेगी। और यहाँ पे भीड़ आज भी वैसी ही है। अभी गेट बंद है, गेट बंद है अभी रुक जाओ थोड़ी देर, गेट बंद है फिलहाल। अभी गेट ओपन हो गया है और सारे यात्री भी अंदर जा रहे हैं। पहले सब यात्री अंदर चले जाएं, फिर हम लोग भी अंदर जाएंगे। और अंदर जाने के लिए देखो भाई, देख आराम से चढ़ो, आराम से। हाँ बिल्कुल पहुँचाएंगे इसको वहाँ तक भी। अच्छा, स्पेशल ट्रेन है तो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलना ही था। तो ये ट्रेन नई दिल्ली में ही 1 घंटे के लिए रिशेड्यूल हो गई है, और अभी ट्रेन 6:30 के बदले चल रही है शाम को 7:30 पे, और अभी टाइम हो रहा है 7:19। तो भाई साहब अभी उनको ये मिले भाई साहब, और ये जयपुर से आ रहे थे बस से, और इनकी टिकट थी संपूर्ण क्रांति में, वो मिस हो गई। तो वैसे थोड़ा सा बताइए कैसे क्या हुआ? बस लेट हो गई, बस के कारण हमारी ट्रेन छूट गई। ट्रेन छूट गई संपूर्ण क्रांति। इस ट्रेन के बारे में कैसे पता चला कि ये भी जा रही है पटना? हम आए जब तो अनाउंस हुई तो मालूम पड़ा कि 16 नंबर से स्पेशल ट्रेन जा रही है। अच्छा, तो उसमें हम बैठ गए। तो जयपुर से किस टाइम पे निकले थे जो ट्रेन छूट गई संपूर्ण क्रांति? हम सुबह 9 बजे निकले थे। 9 बजे निकले थे। रास्ते में ट्रैफिक जाम की वजह से हाँ, हमारी बस लेट हो गई। अच्छा। तो देखो भैया, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो कोशिश करो कि थोड़ा सुबह आने के लिए, है ना। जैसे 9 बजे आए, 9 बजे है ना, 5 बजे 6 बजे निकलते तो शायद वो ट्रेन पकड़ा जाती। अब इनके पास टिकट भी थी, लेकिन अब तो आप विदाउट टिकट ही हो गए। अब TT आएगा तो फाइन भी करेगा, है ना। तो ये बस दिखाने का ये था कि मोटिव कि अगर आपकी ट्रेन कहीं और से और आप कहीं और से आ रहे हो तो थोड़ा सा कोशिश करो 3-4 घंटे का गैप लेकर चलने के लिए, क्योंकि आप रोड से आ रहे हो, रोडवे से आ रहे हो, या किसी रेलवे से आ रहे हो, तो इन पे तो भरोसा कतई नहीं कर सकते हम लोग, है ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना। तो चलो फिर देखते हैं, एक्सपीरियंस जो भी होगा बताना ज़रूर हमें। ऐसा आपका नाम क्या हुआ? अमरीश जी। कहाँ से हो प्रॉपर आप? हम वैशाली से हैं, पटना जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप सब मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके। अब अपनी ट्रेन 7:34 पे निकली है, जो इसका शेड्यूल टाइम था 7:30, उससे भी लेट 4 मिनट। 7:34 पे ट्रेन खुली है, और ये जितनी भी भीड़ है यहाँ पर, ये सारी भीड़ है फिलहाल पूर्वा एक्सप्रेस और वैशाली के लिए। अच्छा, पूर्वा एक्सप्रेस तो टाइम से चली गई है, जितनी भीड़ है ये सारी भीड़ है वैशाली एक्सप्रेस के लिए। इसका ज़रा डिपार्चर देख लेते हैं पहले। ये पार कर रहे हैं हम लोग अभी यमुना नदी को। अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और वैसा वो आ रही है बड़ी स्पीड में प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस। वो देखो, छोटे छोटे लाइट्स दिख रहे होंगे ना,
मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। वो देखो वो जो ट्रेन जा रही है प्रयागराज हमसफ़र। भाई साहब आखिरकार इसने हमको ओवरटेक कर ही दिया, लेकिन पूरा व्यू ख़राब हो गया हमारा, हम लोग दूर निकल आए। लेकिन हमारा ये ट्रैक वापस मिलेगा सयोबाद में, लेकिन तब तक वो ट्रेन हमें ओवरटेक कर चुकी होगी। ये लो भाई साहब वापस से आ गए हम लोग प्रयागराज हमसफ़र को पीछे छोड़ने के लिए। भाई हमसे पंगा लगे क्या? संपूर्ण क्रांति क्लोन है एक्सप्रेस, आ जाओ कर लो रेस। भाई साहब पीछे होगी वो। हिमाचल एक्सप्रेस। और भाई साहब भीड़ देखो इसके अंदर, जनरल क्लास की हालत। अब हम स्किप कर रहे हैं गाजियाबाद जंक्शन को। गाजियाबाद जंक्शन जहाँ से डेली 400 के आसपास ट्रेन डेली गुजरती है और 250 के आसपास ट्रेन डेली आकर रुकती है। लगभग 2.5 लाख यात्री डेली यहाँ से ट्रैवल करते हैं, जो कि फेस्टिव सीज़न में जनसंख्या बढ़कर 5 लाख तक जा सकती है। और ये रहा एक और ट्रेन वहाँ पे यहाँ से निकल रही है, तिरुपति। टाटा नगर, मुरी एक्सप्रेस। टाटा नगर मुरी एक्सप्रेस। हाँ, यह मुरी एक्सप्रेस टाटा नगर से चलकर ये जम्मू की तरफ जा रही है और इसकी हालत ठीक ठाक है, लेकिन जनरल की हालत वही है, बिल्कुल कशमकश। और वेब 7 के साथ इसकी भी हालत देख लो। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो कि अपने टाइम से लेट चल रही है। कामाख्या से चलकर आनंद विहार को जाने वाली ट्रेन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। गाजियाबाद से निकल के अब आपको अपना सीट दिखाते हैं, हमको कौन सी सीट मिली है। पहले तो ये देख लो, ये वॉशरूम का इलाका है और ये अपनी सीट है। यहाँ पे ये अपने पास मिली है अपर बर्थ नंबर 6। आज हम इस पे सफ़र करने वाले हैं। सामने शीशा है, सब कुछ है, बोर्ड है, टोटल 3 चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो ठीक है। नीचे में विंडो वगैरह सही है। शीशे की हालत उतनी कुछ खास दिख नहीं रही है और सीट भी देखेंगे तो फटा हुआ, लेकिन चलो कोई नहीं, काम चला लेंगे इससे। हमने आपको स्लीपर दिखा दिया, अब दिखाते हैं इस ट्रेन के जनरल की हालत। ऐसा विश्वास नहीं करोगे, ये देखो पूरा ही जनरल खाली है, ये पूरा ही आराम से सारे बंदे बैठे हुए सो रहे हैं बिना किसी दिक्कत। आपने सोचा था ऐसा खाली मिलेगा ये जनरल? नहीं मिला था, नहीं सोचा था। मज़ा आ गया है, प्रॉपर मज़ा है ना, है ना। ऐसा किसी और ट्रेन में तो मेरे ख्याल से नहीं होता होगा बिहार की ट्रेन में। फर्स्ट टाइम ऐसा खाली मिला है ना। बताओ, चलो बढ़िया, आराम से मस्त मज़े मारो। तो ऐसा गज़ब ही हो गया, मतलब मैं भी सोच रहा था कि भीड़ होगी, लेकिन ये पूरा का पूरा डब्बा खाली है। कैसा लग रहा है खाली डब्बे में? अच्छा लग रहा है। यहाँ बैठो, यहाँ भी सो सकते हो आराम से। उधर तो खाली है, पूरा खाली है ना। मज़ा आ रहा है ना पूरा? मजा आ रहा है सर। सोचा था कभी कि ऐसा मिल सकता है बिहार की ट्रेन में जनरल डब्बा? नहीं सोचा था। पहली बार मिला होगा मेरे ख्याल से ऐसा, है ना। बताओ यार, मतलब पूरा ही खाली है जनरल डब्बा और जहाँ मन चाहे वहाँ पे आराम से आकर लेटो। और मज़े की बात, जनरल की निशानी पानी नहीं है भैया, पानी नहीं है, पानी है नहीं इसके अंदर, लेकिन कंफर्ट को लेकर कोई यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बिल्कुल खाली, सारे बंदे मस्त चिल मार रहे हैं। बुला रहे हैं।
बनाइए। एकदम खाली कैसा लग रहा है? बिल्कुल खाली, बहुत अच्छा लग रहा है ना खाली। मजा आ रहा है, मजा। मज़ा आ रहा है। इससे पहले किस ट्रेन में के अंदर ट्रैवल करते थे? बस यही ट्रेन का स्पेशल है। इसी के अंदर ट्रैवल करते हो हर बार? और यही इसकी कंडीशन हर बार है? तो बता दे सबको कि भैया इस ट्रेन के अंदर आ जाओ नेक्स्ट टाइम से। है ना, पूरा खाली मिलेगा ना? जनरल हो या स्लीपर हो, सब में खाली। पूरा खाली है ना? और ट्रेन का रिव्यू कैसा है, मतलब कैसा फीडबैक क्या दोगे? मस्त है, रनिंग बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। चलो बहुत बढ़िया। ये आज डिले हो गई है 6 घंटा, 6.5 घंटा डिले हो गई है। हाँ उधर से आने में 6 घंटा। हाँ, अच्छा उधर से आने में डिले हो गई है। ट्रेन का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति स्पेशल ट्रेन। अच्छा, संपूर्ण क्रांति स्पेशल ट्रेन। हाँ, संपूर्ण क्रांति स्पेशल ट्रेन है ये। घूमने का है। इसका टाइम है कहाँ पे छोड़ने का? पटना से पटना छोड़ने का सुबह 12 बजे है। 6:30 बजे चलती है। शाम को 6:30 बजे चलती है ये। है ना? ये संपूर्ण क्रांति नहीं है, संपूर्ण क्रांति स्पेशल है ये। हाँ हाँ, ये राजेंद्र नगर। देखिए ये ट्रेन, डेली सर्विस है, डेली सर्विस है ट्रेन का। हाँ ये डेली सर्विस है इसका। बहुत हेल्प बिल्कुल ऐसे ही रहेगा ये। ये ट्रेन नॉर्मली कभी अलग नाम से चलती, कभी अलग नाम से चलती है, लेकिन जब ये ट्रेन संपूर्ण क्रांति के पीछे चले तो इसका एक नाम संपूर्ण क्रांति स्पेशल भी पड़ता है। ठीक है, ये उसी की स्टॉपेज पे चलती है ये संपूर्ण, और वही रफ्तार भी है इसकी, टाइमिंग लगभग वही है। इसका जो टाइमिंग है ना 1:10 में न्यू दिल्ली से छोड़ती है। वो तब था जब आप इसको होली के टाइम पे पकड़ते हैं, अब इसका टाइम चेंज हो गया, अब ये चलती है शाम को 6:30 बजे। नहीं नहीं, हाँ अरे आप चेक कीजिए। हम चेक कर चुके हैं, आपको दिखा। चलिए आइए दोस्तों, थोड़ा सा डिबेट हो गया है ना? आप देख चुके, चलिए आप देख सकते हैं। देखिए आइए 1:20 में इसका टाइम है। आइए आइए। अब देखिए इन्होंने दिखाया हमको वेयर इज़ माई ट्रेन पे, जहाँ पे हमने आज ही कंप्लेन करी थी है ना कि यहाँ पे अभी तक टाइम चेंज नहीं किया। अब हम भी इनको ज़रा दिखाते हैं एक्चुअल में। देखिए नंबर वही है ट्रेन का 02-394 है ना? देखिए टाइम बताइए क्या लिखा हुआ है? टाइम तो 6:30 दिखा रहा हाँ है। इसका जो इसमें दिखा रहा है ये अलग जो आप बता रहे हैं वो, हाँ जो आप बता रहे हैं ये इससे पहले चल रही थी होली स्पेशल के नाम से, और अभी ये ट्रेन चल रही है संपूर्ण क्रांति स्पेशल के नाम से। ठीक है, जिसको समर स्पेशल भी हम कह सकते हैं। पूरी गर्मी में इसकी सर्विस रहेगी। इसका तो चल ही रहा है। तो आपको किसी को बताना नहीं है कि संपूर्ण क्रांति का स्पेशल है, वरना लोग इसमें चढ़ जाएंगे। ट्रेन का नंबर है ना 02-394। हाँ उधर ये पटना से 02-393 और इधर हाँ, से 300। और वहाँ से आने के टाइम पे ट्रेन लेट हो गई थी। हाँ 6 घंटा। चलो ठीक है भैया, चिल मारो। ठीक है, आपका जो चैनल का नाम है वो? चैनल का नाम भैया जर्नीज इन टाइम। क्या चीज? जर्नीज इन टाइम। यूट्यूब से ऐसे ही मिलते रहते हैं हम लोग और सब्सक्राइब करवाते रहते हैं। इधर मिल रही है यूट्यूब से। आप आगे भी चलना। हाँ आपका गाड़ी छूट गया है? कौन सा ट्रेन था आपका? हम सफ़र। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, तो यहाँ से आप पटना जाएंगे? मुजफ्फरपुर हम सफ़र आपकी छुट्टी है या दरभंगा हम सफ़र? हम सफ़र, चंपारण हम सफ़र छुट्टी है आपकी? अच्छा अच्छा, क्या मतलब रीज़न क्या था, क्यों छूट गई ट्रेन? हम लोग प्लेटफॉर्म पे ट्रेन निकल गई। अच्छा तो फिर ट्रैफिक की वजह से। तो इस ट्रेन के बारे में कैसे मालूम चला? इस ट्रेन के बारे में हमें प्रशासन से मदद ली। प्रशासन से आपकी हेल्प करी, तो ठीक है। हमको ही पता चला है। तो आपको ये ट्रेन अभी मतलब जनरल में जो आप घूम रहे हैं फिलहाल, तो ऐसा सोचा था आपने ऐसा मिलेगा जनरल? कभी नहीं सोचे थे कि कभी नहीं जो है ये ट्रेन जो है हाँ ट्रेन कंफर्टेबल है। हाँ आप सफर जो है उसी को आप मतलब ठिकाना पड़ेगा पर ये भी ठीक है। इसमें ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, पहली सीट मिला है, हाँ। अकेले आराम आराम से जाना है। तो ठीक है भैया, चिल करिए आप आराम से। ठीक है और थैंक यू। इसको तक समझा दीजिए, लड़का इनका छूट गया है। आपका भी ट्रेन छूट गया? 4 बजे का वजह चल गया उसमें। आपका भी सेम ट्रेन था? हाँ अच्छा सब साथ में ही हैं आप? अच्छा चले कोई नहीं, अब वहाँ मिलकर तो उनसे मिल ही लेंगे। 4 महीने का छूट गया मौसम के पास। अच्छा वो उसी के अंदर रह गए वो? परिवार में अच्छा मतलब आधे लोग उस ट्रेन के अंदर हैं और आधे आप इसके अंदर हैं। रो रही है समझा दीजिए। देखिए रोइए मत, आप मिल ही जाएंगे वहाँ पर।
कोई बात नहीं, कल तो आप मिल ही लेंगे उनसे। हाँ, कल मिल जाएंगे तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप आराम से रहिए, ट्रेन बहुत बढ़िया है, टाइम पे पहुंचा देगी, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू भैया। मज़ा आ रहा है जनरल में? मज़ा आ रहा है जनरल के अंदर? मजा तो बहुत आ रहा है, खाली खाली है। कैसे मिल गया इतना खाली? अब क्या पता सर, मैं भी तो फर्स्ट ही बारी कर रहा हूँ इसमें। अच्छा, इससे पहले कभी किसी ट्रेन के जनरल में किया सफ़र? हाँ किया ना सर, वैशाली में किया। ऐसा मिला कभी? ऐसा खाली नहीं। ऐसा खाली कभी नहीं मिला। सौभाग्य है इस बार, है ना। चलो एंजॉय करो आप, ठीक है। इसके अंदर देख लेते हैं, इसमें पानी आ रहा है, ठीक है, इसमें पानी है। ये पूरा ही खाली है, देखो, ये तो पूरा पूरा कंपार्टमेंट खाली है। मतलब देखिए, सारे बंदे खूब मज़ा मार रहे हैं इस ट्रेन के अंदर, आराम से एकदम चिल, बिल्कुल खाली खाली, है ना। चलिए, पानी इसके अंदर भी आ रहा है, बढ़िया है। आइए। तो इसमें शायद 3 जगह के डब्बे पीछे हैं और सारे के सारे पूरे खाली चल रहे हैं, पूरा का पूरा ट्रेन खाली चल रहा है जनरल डब्बा का। मतलब मेरे ख्याल से स्लीपर के अंदर इससे ज़्यादा भीड़ है और जनरल क्लास ज़्यादा खाली है स्लीपर के मुकाबले। चलो जनरल देख लिया, अब ये देखो, और ये है स्लीपर। बिल्कुल फुल स्पीड के अंदर हम स्किप कर रहे हैं अलीगढ़ को। अब समय आ गया है रात के खाने का। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार आज हमें रात में खाने में क्या क्या मिला है, ठीक है। आइए ज़रा इसको देखकर आपको बताते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से चपाती होगी और ये मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। ये है चपाती और ये है घिये का भुजिया, मेरा फेवरेट। क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। तो भाई साहब, अब हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो कोशिश करते हैं कि फर्स्ट डे घर का खाना मिल जाए, तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। फिर से फिनिश करते हैं और आपसे देखते कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम रुके हुए हैं टुंडला जंक्शन पे और अभी हमारा यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं था और पीछे आ रही है अब हम सफ़र। हमें स्किप करने के लिए हमने जिसको स्किप किया था, ये वही हम सफ़र है, बदला ले रही है हमसे ये। और देखते पहले सर्च कर देख लेते हैं। सियालदा दुरंतो। भाई साहब, सियालदा दुरंतो में ओवरटेक करके गई, हम सफ़र नहीं। अभी भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें ओवरटेक कर दे। और ये अगर ये हमें ओवरटेक करके गई है, मतलब साफ साफ है कि वो अब हमसे और पीछे है, क्योंकि दुरंतो भी उसे ओवरटेक कर चुकी है। अब फिलहाल अब हमारी गाड़ी को भी लाइन मिल जाएगा जैसे ही आगे निकलेगी, तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई साहब। अगर इस ट्रेन के अंदर जर्नी देखनी है तो फटाफट कमेंट कर दो इस ट्रेन के बारे में।
एक्सप्रेस। आनंद विहार से गोरखपुर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस। भाई साहब इसने आखिरकार हमको ओवरटेक कर ही दिया। तो भाई फिर फोन में क्यों बना रहे हो? फ़ोन में बना रहे हैं ना, डालेंगे शॉर्ट्स भी। तो भाई अब कैसा लग रहा है अब? बहुत बुरा है, हैं? आनंद विहार में हमने इसको पीछे छोड़ा था, बहुत ज़्यादा बुरा। साहिबाबाद के अंदर भी पीछे छोड़ दिया था, बिल्कुल, अभी आगे निकल गई। अब निकल गई, अब नहीं ले पा रहे टक्कर। और ये भाई साहब अपने साथ मिले थे नई दिल्ली स्टेशन पे ही। भाई साहब ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब फॉलो करें। ऐसा बोलने के यहाँ लिए से वहाँ हमेशा घूम रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं तब से। ऐसा बोलने के लिए मैंने 500 रुपये दिए। नहीं भाई दे देते तो मज़ा ही नहीं आ जाता। तो खाइए कैसा समोसा कैसा है? बस बढ़िया लग रहा है स्टेशन का, मतलब नहीं बढ़िया एकदम सच्चा फीडबैक वाला। नहीं, बस भूख लगाए तो खा रहे खाने मतलब ऐसे खाने लायक नहीं है। हैं, नहीं खाने लायक। चलो बढ़िया है। चले अब हमारा तो अब चलते हैं, अब देखते हैं अभी और भी ओवरटेक होगा या अब हमारी गाड़ी को लाइन मिलेगा, देखते हैं। शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, नई दिल्ली से बनारस जाने वाली ट्रेन। भाई साहब ये भी हमें ओवरटेक कर गई, शिव गंगा। भाई साहब 3 ओवरटेक के बाद अब हमारी ट्रेन को मिल गया लाइन और हम यहाँ को अब निकल रहे हैं टुंडला जंक्शन से। 22:38। कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर भी ज़ोरों शोर से चल रहा है और होना भी चाहिए। जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ है वो सब अब यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाएगी। तो भाई साहब कैसा लगा ओवरटेक? लाइक ज़रूर कर देना इसके लिए। बेकार लगा? हम जो अंदर बैठे हुए हम तो वैसे देखो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमको दुरंतों ने ओवरटेक किया या शिव गंगा ने, हमको से फ़र्क पड़ रहा है उस हमसफ़र से। बिल्कुल वो हमसफ़र में कैसे छोड़ के चली गई आगे। भाई साहब जो हमारे पीछे चल रही थी, पीछे हमें लाइट दिख रहा था उसका, हमको फॉलो कर रही थी वो, और हमसे आगे निकल गई। अब हम उसको फॉलो करेंगे, बताओ। वो भी हमसे एक ट्रेन आगे चली गई है वो, बहुत दूर पहुँच गई। चलो तो भाई साहब ये प्लेटफॉर्म पे 6 नंबर पे कुछ खास खाने पीने के लिए नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर अगर आप 4 पे जाते तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी सुविधाएं मिल जाएगी खाने पीने के लिए। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आगे इस ट्रेन में और क्या क्या देखने को मिल सकता है। सो वेरी गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज हमारा है इस ट्रेन के अंदर दूसरा दिन, या फिर कह लीजिए आखिरी दिन इस ट्रेन में। कल रात को 7:30 बजे हमने ट्रेन पकड़ी थी और फिर काफ़ी सारे ओवरटेक्स करने के बाद ये ट्रेन रात में लगभग 1:15-1:30 बजे के आसपास गोविंदपुरी पहुंची और फिर उसके बाद सुबह 4 बजे प्रयागराज। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय की तरफ और समय हो रहा है 6:40। और अभी हम चुनार जंक्शन में पहुंच रहे हैं। फ़िलहाल अब हमारा यहाँ पे कोई स्टॉपेज तो है नहीं इस ट्रेन का। चुनार जब हमने स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस किया था तब हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी थी और तब मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे 265 ट्रेनें हॉल्ट होती है। हालांकि हमारे बोलने का मतलब था कि यहाँ से 265 ट्रेनें डेली गुजरती है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हॉल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 16 ही ट्रेनों का होता है डेली। सिर्फ 16 ट्रेनें यहाँ पे रुकती है, जिसका कि स्टेशन कोड है CAR, चुनार स्टेशन। फ़िलहाल हमारी ट्रेन भी यहाँ पे अब रुक चुकी है, आगे लाइन क्लियर नहीं है। अगर कभी भी रांची जाने का प्लान बने तो ऐसी ट्रेन मतलब जो कि सासाराम या गया की तरफ से जाए, ठीक है, उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। मोस्ट सीनिक रूट से ये ट्रेन गुजरती है और चुनार के बाद ही वो ट्रेन कट जाती है चौपन की तरफ, और वहाँ से जो नज़ारे आपको मिलते हैं भाई साहब, ये जो आपको पहाड़ पीछे पीछे दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे पहाड़, ये सारे पहाड़ एकदम करीब से निकलते हैं और क्या एक से एक कर्व आते हैं उस रूट के अंदर। तो रांची जाने के लिए मेरे ख्याल से अगर सीनिक रूट से जाना है तब तो स्वर्ण जयंती बेस्ट ट्रेन है। और ऊपर में सूर्योदय है और साथ है पहाड़, और ये कितना ही मस्त नज़ारा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, स्टेशन कोड DDU, जहाँ पे हमारी गाड़ी का पहुँचने का टाइम था 8:10 और हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच गई है 7:56 पे। लगभग 14 मिनट बिफोर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का, और क्योंकि हम बिफोर टाइम पहुँचे तो लगभग अब हमारी ट्रेन यहाँ पे 25 मिनट रुकने वाली है। और इस स्टेशन पे फल वगैरह सारी चीज़ें हैं, जनता खाना वगैरह अगर सस्ते में खाना पीना हो तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पे डेली लगभग 450 से 500 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट होती है, और 3 लाख से ज़्यादा यात्री डेली यहाँ से ट्रैवल करते हैं। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड ये स्टेशन हैंडल करता होगा। 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन मैनेज करता है 23 ट्रैक्स को। और दीनदयाल उपाध्याय में खाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सुबह का टाइम है और गर्मी का टाइम है, तो शुरुआत करेंगे खीरा खाने से। 20 रुपये का पूरा प्लेट है, क्वांटिटी ठीक है। तो मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये। 20 रुपये में नाश्ता भी हो जाएगा, सेहत भी सही रहेगी और शरीर को ठंडा भी करेगा। और अब अपने समय से 5 मिनट की देरी पे ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय से निकल चुकी है। यहाँ पे इसका वाटर फिलअप किया गया है। अब बात कर लेते हैं कोच एंड कंपोजिशन को लेकर। तो इस ट्रेन के अंदर सबसे पीछे की तरफ लगाए गए हैं, जब आप नई दिल्ली से पटना की तरफ जाएंगे तो सबसे पीछे आपको मिलेंगे 4 डब्बे जनरल के, उसके बाद 6 डब्बे स्लीपर के, 4 डब्बे थर्ड AC के, 4 डब्बे थर्ड AC इकोनॉमी, 2 डब्बे सेकेंड AC और 1 डब्बा फर्स्ट AC का आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इनके फेयर्स की। तो स्लीपर से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे 650 रुपीज़। वहीं पे थर्ड AC इकोनॉमी के लिए 1475 रुपये, और थर्ड AC के लिए 1705 रुपये। सेकेंड AC के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 2325 रुपये, और वहीं पे फर्स्ट AC के लिए 3645 रुपये इस ट्रेन के लिए आपको पे करने पड़ेंगे। और अब हम डिपार्ट कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, स्टेशन कोड DDU, जहाँ पे कि नाश्ते के तौर पे खीरा वगैरह, अमरूद वगैरह, पपीता वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय से निकलते ही देखो गेहूं के खेत और उसमें चल रही है कटाई। तो भाई लोग, जो भी हमारे देश के जो पिलर हैं, मैं उनमें से एक पिलर इनको मानता हूँ, इन किसानों को मानता हूँ। आज ये गेहूँ की कटाई कर रहे हैं, तब जाके कल हमारे घर में आटा वगैरह पहुँचेगा तो हम लोग रोटी खाएंगे। इन किसानों के लिए मैं चाहता हूँ आप लोग एक लाइक ज़रूर करें इस वीडियो पे।
अब हम लोग पहुंच चुके हैं आरा जंक्शन, स्टेशन कोड ARA, और हमारी गाड़ी का यहाँ पर आने का समय था 10:15 और हम लोग यहाँ पर आए हैं फ़िलहाल 11:05 पे। लगभग 1 घंटे की देरी से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आरा जंक्शन, आरा ज़िले को आरा नाम मिला है इसके एक मंदिर से, जो कि है आरण्य मंदिर। जी हाँ, अगर आप लोग कभी आरा जंक्शन आ रहे हैं तो समय निकालकर एक बार ज़रूर आरण्य देवी के दर्शन ज़रूर करें। हमारी ट्रेन को यहाँ पे फ़िलहाल मिला है सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट का होल्ड। और इसके अगर हम क्राउड की बात कर लें तो यहाँ से लगभग डेली 2 लाख के आसपास यात्री डेली ट्रैवल करते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा जंक्शन है और टोटल 4 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। अब 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद ट्रेन आरा जंक्शन को छोड़ते हुए ये डिपार्चर है इसका। और ये देखो कितने सारे लोगों ने यहाँ पे इस ट्रेन को डिबोर्ड किया है। काफ़ी ही बड़ी संख्या में ट्रेन को लोगों ने डिबोर्ड किया है। और अभी मैं आपको अंदर का हाल भी दिखाऊंगा, पहले डिपार्चर एंजॉय कर लीजिए। और यहाँ पे सुविधाएं को लेकर सारी चीज़ें हैं, टॉयलेट वगैरह सब मिल जाएगा इसके अंदर, वेटिंग रूम भी है यहाँ पे। आप देखो आरा जंक्शन के बाद ट्रेन भी लगभग अब खाली हो चुकी है। लगभग ट्रेन अब खाली हो चुकी है आरा में। तो देखो ये यहाँ पे सीट खाली है, ऊपर में ये सब सीट खाली है। तो एक तरह से मान सकते हैं कि अब ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 30% यात्रियों के साथ अब चल रही है, जहाँ पे हम 100% यात्री थे, अब सिर्फ 30% यात्री बच गए इस ट्रेन के अंदर। S1 के अंदर भाई साहब हैं। कहाँ से आ रहे हो भैया आप? आरा से चढ़े हैं। आरा से चढ़े हैं और कहाँ तक जाएंगे? दानापुर तक जाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार जी, कहाँ से हैं आप? आरा से। आरा से ही हैं। दानापुर काम से जा रहे हैं? हाँ। या एग्ज़ाम के लिए? नहीं, आर्मी कैंट में कुछ काम है। अच्छा, आर्मी कैंट जा रहे हैं। चलिए ठीक है कुंदन जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। आरा से निकलने के बाद इस ट्रेन का स्टॉपेज था दानापुर। और कई सारे लोकल लोग जो कि आरा से दानापुर जाने के लिए थे वो इस ट्रेन के अंदर चढ़े थे। लेकिन अब इस ट्रेन ने दानापुर को स्किप कर दिया है और रुकी नहीं, जो कि एक मेजर अपडेट है। और रेलवे की तरफ से ऐसा कोई अपडेट उन्होंने ऐप पे नहीं किया है, जो कि गलत है। करना चाहिए ऐप पे अपडेट, ताकि कई सारे ऐसे लोग भी होंगे यहाँ पे जिन्होंने दानापुर के लिए टिकट कटाया होगा, उनको डायरेक्टली पटना ही उतरना पड़ेगा। तो अब हम दानापुर से निकल चुके हैं और कहीं बीच में रुकी हुई ट्रेन फ़िलहाल पटना से पहले, अब डायरेक्टली पटना चल के आपको दिखाते हैं। हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन, स्टेशन कोड PNBE, जहाँ पे कि इसका आने का टाइम था 12:10 पर। हमारी ट्रेन यहाँ पर आई है 12:59 पे। लगभग 50 मिनट की देरी से ट्रेन आई है। दानापुर तक तो ट्रेन टाइमली हो गई थी, लेकिन उसके बाद ये ट्रेन हो गई है लेट। और यहाँ बगल से निकल रही है हमारे समस्तीपुर जयनगर पटना के लिए जाने वाली ट्रेन। देखते हैं कौन सी ट्रेन है, आपको बताएंगे इसके बारे में। फ़िलहाल पटना तक का जो है सफ़र रहा इस ट्रेन से 02394। कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सफ़र था, क्योंकि ये ट्रेन वहाँ से 1 घंटे लेट खुली थी, लेकिन और 50 मिनट हमको यहाँ पे लेट पहुँचाई है। तो जितनी लेट खुली थी उतना लेट पहुँचाया है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ रास्ते में। साथ ही साथ में स्लीपर खाली है,
जनरल पूरा ही खाली है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है किसी भी बिहार के ट्रेन से। ठीक है, तो अगर किसी को बिहार आना है, पटना आना है, तो ये ट्रेन ले सकते हैं। और इस ट्रेन को वैसे दूसरा नाम भी कहा जाता है संपूर्ण क्रांति स्पेशल। तो इस व्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं निशांत, साइनिंग ऑफ फ्रॉम जर्नी इज़ टाइम।